नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को पूरी अवश्य लिखें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। हमारा देश भारत गांवों का देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में कुटीर उद्योग, पशुधन, वन, मौसमी फल एवं सब्जियां इत्यादि इन सब के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। वर्तमान में गांव देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश की आत्मा गांव ही हैं। इन गांव में ही मेहनत किसान व मजदूर निवास करते हैं, जो कि देशवासियों के अन्नदाता हैं। किसानों के परिश्रम से जहां हमें खाद्य सामग्री मिलती है, वहीं वे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश की खुशहाली किसानों के परिश्रम और त्याग पर निर्भर करती है। वैसे भी देश का यदि वास्तविक रूप देखना है तो गांव में ही इसे देखा जा सकता है। इन सब के अलावा गांव हमारे सभ्यता के प्रतीक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यदि गांव की ओर ध्यान दिया जाता तो गांव की स्थिति आज कुछ और ही होती। गांव में विकास के बावजूद वह अपना रूप सजोए हुए हैं। वहाँ परिवर्तन इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा जितना कि शहरों में हो रहा है। हालांकि अब गांव में शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सहकारी समितियां खोली जा रही हैं। इन समितियों द्वारा जहां किसान को ऋण मुहैया कराए जा रहे हैं, वहीं उनके कृषि उत्पाद खरीदकर उन्हें उचित लागत दिलाई जा रही है। गांव में मेहनत किसान सूरज निकलते ही अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। मौसम के हिसाब से बोई गई फसल की निदाई गुड़ाई कर फिर दोपहर में घर लौटता है। भोजन कर फिर वह खेतों की ओर निकल पड़ता है। सूरज डूबते समय ही वह अपने घर की ओर रुख करता है। घर लौटने पर अन्य कार्य निपटाने के बाद वह गांव में बनी चौपाल पर वर्तमान राजनीति या अन्य मुद्दों पर वहां उपस्थित अन्य किसानों से वार्ता करता है। लगभग यही दिनचर्या ग्रामीण महिलाओं की भी है। यह जान लेना हमारे लिए आवश्यक लिए हमारे कर्तव्य क्या हैं। यदि मुझे कोई भी काम करना है तो पहले मुझे जानना होगा कि उसमें मेरा कर्तव्य क्या है, चाहे वह शिक्षा ही क्यों ना हो। शिक्षा ही
हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराती है और हमारे व्यक्तित्व पर एक अच्छी छाप छोड़ती है। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में विभिन्न धारणा है। एक मुसलमान व्यक्ति कहता है जो कुछ मेरा कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक हिंदू कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। एक ईसाई की दृष्टि में उसकी बाइबल में जो लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें यह स्पष्ट हो गया कि शिक्षा हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराती है। इस प्रकार से हमारी सोच है कि केवल ब्रह्म कार्यों के आधार पर कर्तव्यों की व्याख्या करना नितांत असंभव है, लेकिन हम हमारी शिक्षा को हमारे कर्तव्य में शामिल करें तो इसकी एक दृष्टिकोण से कर्तव्यों की व्याख्या और शिक्षा की व्याख्या हो सकती है। मनुष्य का चरित्र उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों का समिष्ट है। उसके मन की समस्त झुकावों का योग्य है। सुख और दुख ज्यों ज्यों व्यक्ति की आत्मा पर से होकर गुजरते हैं वे उस पर अपनी अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं और इस संस्कारों का प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा पर भी निर्भर करता है। हम जो शिक्षा लेते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं और यह हमारे विचारों के प्रभाव से होता है। जिस प्रकार शिक्षा थोड़ी थोड़ी ग्रहण करने के बाद हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, उसी तरह व्यक्ति का चरित्र का गठन होता है। जैसे लोहे के टुकड़े पर हथौड़े पर हल्की चोट के समान है और हम जो बनना चाहते हैं वह बन जाते हैं। उसी प्रकार शिक्षा से व्यक्ति के विचार सजीव होते हैं। उसकी दौड़ बहुत दूर तक होती है। इसलिए व्यक्ति को विचारों में सावधान रहना चाहिए और अपनी शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए और अपने चरित्र का निर्माण में शिक्षा का प्रयोग अत्यधिक करना चाहिए। पृथ्वी पर सभी प्राणी ईश्वर के अभिन्न अंग हैं। मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो समाज के सभी जीवों के हित में कार्य कर सकता है। दुनिया से दुख, गरीबी और दर्द दूर करने के लिए सभी मनुष्य को परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य का जीवन तभी सफल हो पाता है जब वह भले काम करता है। इसलिए बच्चों को भी बचपन से
भले काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चे अपने अभिभावकों को अच्छा कार्य करते हुए देखेंगे तो वह भी एक अच्छे और परोपकारी इंसान बनेंगे। स्टॉप।